अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कुछ लोग वजू के बाद वाली दुआ पढ़ते वक्त आसमान की तरफ देखकर दुआ पढ़ते हैं, क्या ये सुन्नत से साबित है? और कुछ लोग तो उस वक्त आसमान की तरफ शहादत वाली उंगली से इशारा भी करते हैं, क्या ये बात भी सुन्नत से साबित है? या अहनाफ की किसी मुस्तनद किताब के अंदर इस तरह का तरीका लिखा हुआ है? तो इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है। दूसरा फतवा मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। आपसे गुजारिश यह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चुनांचे जामिया उलूम इस्लामिया से किसी ने सवाल किया है, वजू के बाद आसमान की तरफ इशारा करना। कुछ लोग वजू के बाद वाली दुआ पढ़ते वक्त आसमान की तरफ देखकर दुआ पढ़ते हैं, क्या यह सुन्नत है? और कुछ लोग तो उस वक्त आसमान की तरफ शहादत वाली उंगली से इशारा भी करते हैं, क्या यह सुन्नत है? या अहनाफ की किसी मुस्तनद फतवे की किताब में वजू के बाद ऐसा करने का लिखा है? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, मुलाहजा फरमाएं, वजू के बाद की दुआ हदीस से साबित और सुन्नत है, और उस वक्त आसमान की तरफ देखना भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत में मज़कूर है, लेकिन उंगली से इशारा करना हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता फ़िक़्ह हनफी की मुस्तनद किताब हाशियतुत तहतावी अला मराकिल फलाह में वजू के बाद कलमे शहादत पढ़ते वक्त आसमान की तरफ देखने के साथ शहादत की उंगली से इशारा करने का जिक्र भी मिलता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुतबात वगैरह में शहादतैन के कलिमात अदा करते वक्त शहादत की उंगली से इशारा साबित है। बिना बरी वजू के बाद कलिमा शहादत पढ़ते वक्त उंगली के इशारे को सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई कलिमा शहादत पढ़ते वक्त आसमान की तरफ निगाह करने के साथ शहादत की उंगली से इशारा भी करे तो उसे मना भी नहीं किया जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चुनांचे साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वजू के बाद आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाकर कलमा पढ़ना सही है? अगर सही है तो बराह करम इसका जिक्र किस हदीस में है या क्या जरिया है इस बात का? तो इस सिलसिले में मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का जो जवाब है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी वजू करे और मुकम्मल वजू करे फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अबू दाऊद शरीफ में सुम्मा रफ़ा नज़रहु इला समा, यानी वजू से फारिग होने के बाद निगाह को आसमान की तरफ उठाए फिर ये दुआ पढ़े। इस वजह से बाज फुक़हा दुआ पढ़ते वक्त सिर्फ निगाह उठाने को मुस्तहब कहते हैं और बाज फुक़हा आसमान की तरफ देखते वक्त अपनी अंगुश्त शहादत से इशारा करने को भी मुस्तहब कहते हैं। पता चला कि दोनों तरह की गुंजाइश है, अलबत्ता इसे जरूरी न समझा जाए और न करने वालों पर नकीर न की जाए, ये महज आदाब में से है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।